नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि एक आम सा काला कोयला जो सदियों से सिर्फ जलाने के काम आता था, वही कोयला अगर एक जादुई क्रिस्टल में बदल जाए तो? जी हाँ, वही कोयला जिसे हम राख और धुएं के अलावा कुछ नहीं समझते थे, आज दुनिया की कीमती तरीन चीजों में बदल रहा है। और इस इनकलाब के पीछे सिर्फ एक नाम है, इब्राहिम ट्राओरे। बुर्किना फासो का वो नौजवान लीडर जिसने सियासत के साथ साथ साइंस और टेक्नोलॉजी में भी एक ऐसा कमाल कर दिखाया है कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें हैरान रह गई हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर काला कोयला क्रिस्टल में कैसे बदल रहा है? और ये क्रिस्टल क्यों इतने कीमती हैं कि सोने और हीरे की चमक भी इनके आगे फीकी पड़ जाए? यही राज आज हम आपको बताने जा रहे हैं। नाजरीन, सबसे पहले समझ लीजिए कि कोयला आखिर है क्या। कोयला सिर्फ एक काला पत्थर नहीं, बल्कि करोड़ों साल पुराने दरख्तों और पौधों की बाकियात हैं जो जमीन के नीचे दबकर कार्बन की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। यही कार्बन हमारी कायनात की सबसे बुनियादी चीज है। यही कार्बन है जो इंसान के जिस्म से लेकर हीरों तक हर जगह मौजूद है। और यही कार्बन जब सही हालात में दोबारा जमता है तो वो स्याह कोयला एक शफाफ और कीमती क्रिस्टल में बदल जाता है। ये अमल सादा नहीं, बल्कि इसे क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। लेबोरेटरीज में साइंसदान कोयले को बहुत ज्यादा दबाव और शदीद दर्जाए हरारत पर रखते हैं। वही हालात जो जमीन के अंदर लाखों सालों में पैदा होते हैं, साइंस ने उन्हें मसनूई तौर पर चंद दिनों में बना लिया है। नतीजा ये निकलता है कि कोयले के एटम्स अपनी शक्ल बदलकर एक शफाफ और हैरानकुन क्रिस्टल में ढल जाते हैं। और इब्राहिम ट्राओरे ने यही टेक्नोलॉजी अपनी कौम के हाथ में दे दी है। अब जरा सोचिए, वो मुल्क जिसे दुनिया कभी गुर्बत की मिसाल के तौर पर पेश करती थी, आज वहां के साइंसदान लेबोरेटरीज में कोयले को क्रिस्टल में बदल रहे हैं। ये कोई छोटा कदम नहीं। ट्राओरे ने एक विजन के साथ ये फैसला किया कि अगर हमारी जमीन हमें कोयला देती है तो हम इसे जलाने पर जाया नहीं करेंगे, हम इसे कीमती क्रिस्टल में बदलेंगे और इन्हीं क्रिस्टल से अपनी मईशत और टेक्नोलॉजी को नई जान देंगे। यही वजह है कि आज बुर्किना फासो की लेबोरेटरीज दुनिया की तवज्जो का मरकज बनी हुई हैं। अब आते हैं इन क्रिस्टल्स के कमालात की तरफ। नाजरीन, सबसे पहले अगर हम बात करें इन क्रिस्टल्स के सबसे शानदार और सबसे आम इस्तेमाल की, तो वो है जेवरात। जी हाँ, वही जेवरात जो हर दौर में ताकत, दौलत और शान व शौकत की पहचान रहे हैं। ये क्रिस्टल इतने शफाफ और इतने खूबसूरत होते हैं कि बसा औकात ये कुदरती हीरे को भी पीछे छोड़ देते हैं। इनसे बने हुए हार, कंगन, अंगूठियां और झुमके न सिर्फ दिलकश होते हैं, बल्कि इनकी कीमत भी आसमान को छू रही है। यही वजह है कि बड़े बड़े फैशन हाउसेज और जेवर बनाने वाली कंपनियां अब इन क्रिस्टल्स की तरफ लपक रही हैं। और ये सिर्फ खवातीन के जेवरात तक महदूद नहीं, बल्कि आजकल मर्दों के कफलिंग्स, घड़ियां और हत्ता के पेन्स तक इन क्रिस्टल्स से सजाए जा रहे हैं। नाजरीन, सिर्फ जेवरात ही नहीं, ये क्रिस्टल आराइशी चीजों में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। घरों के अंदर लगने वाले शोपीस, लैंप्स, क्रिस्टल के फानूस, डाइनिंग टेबल्स की डेकोरेशन और होटलों की शान बढ़ाने वाले झाड़ फानूस इन्हीं क्रिस्टल्स से तैयार किए जा रहे हैं। दुनिया के अमीर तरीन लोग अपने घरों और दफातर को इन क्रिस्टल्स से बनी चीजों से सजाना एक शानो शौकत की अलामत समझते हैं। आप जरा ये तसव्वुर कीजिए कि कल तक जो काला कोयला सिर्फ राख और धुएं में बदल जाता था, आज वही कोयला ट्राओरे के विजन के तहत ऐसे शानदार क्रिस्टल्स में बदल रहा है जो न सिर्फ कीमती जेवरात की शक्ल में पहने जा रहे हैं, बल्कि शाहाना महलात और लग्जरी होटलों की जीनत भी बन रहे हैं। और यही वो लम्हा है जहां दुनिया हैरान होकर सोचने पर मजबूर है कि एक आम सा कोयला आखिर किस तरह इंसानियत की खूबसूरती और आराइश का सबसे कीमती खजाना बन गया है। नाजरीन, ये क्रिस्टल सिर्फ चमकने या जेवरात के लिए नहीं, बल्कि ये टेक्नोलॉजी की दुनिया का दिल बन चुके हैं। आपके हाथ में जो मोबाइल है, उसके अंदर जो बारीक सा चिप लगा है, वो इन्हीं कार्बन बेस क्रिस्टल्स की ताकत से मजबूत और बेहतर बनाई जा रही है। यही क्रिस्टल कंप्यूटर्स में लग रहे हैं, सुपर कंप्यूटर्स जिन पर पूरी दुनिया के डेटा का बोझ उठाया जाता है। यही क्रिस्टल लैपटॉप्स के अंदर मौजूद हैं। वो स्पेस शटल और स्पेस शिप्स जो कायनात की गहराइयों में जा रहे हैं, उनके पुर्जे इन्हीं क्रिस्टल्स से बनाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आम धातुओं से कई गुना ज्यादा मजबूत हैं। और हैरानकुन बात ये कि इतने हल्के हैं कि स्पेस मिशंस के लिए बेहतरीन समझे जाते हैं। लेकिन नाजरीन, ये कहानी इतनी आसान नहीं। जैसे ही ट्राओरे ने ऐलान किया कि बुर्किना फासो में कोयले से क्रिस्टल बनेंगे, दुनिया की बड़ी ताकतों और मल्टीनेशनल कंपनियों के कान खड़े हो गए।
क्योंकि अगर ये टेक्नोलॉजी अफ्रीका के एक मुल्क के हाथ में आ गई तो सोने चांदी और हीरे की मंडियां हिल जाएंगी। यही वजह है कि आलमी मीडिया ट्राओरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है। कभी इसे ना तजर्बाकार कहा जाता है, कभी इसकी पॉलिसीज पर तनकीद की जाती है, लेकिन हकीकत यह है कि ट्राओरे ने अपनी कौम के वसाइल पर अपनी कौम का हक कायम कर दिया है। उसने दुनिया को दिखा दिया है कि काले कोयले की असल ताकत क्या है। अब सवाल यह है कि आखिर ये क्रिस्टल कितने कीमती हैं। नाजरीन, 1 ग्राम कोयले की कीमत आप सब जानते हैं, लेकिन जब यही कोयला क्रिस्टल में बदलता है तो इसकी कीमत हजारों डॉलर फी ग्राम हो जाती है। जी हाँ, 1 ग्राम की कीमत सोने और हीरे से कई गुना ज्यादा। यही वजह है कि साइंसदान दिन रात इस पर रिसर्च कर रहे हैं। कंपनियां अरबों डॉलर इस टेक्नोलॉजी में लगा रही हैं और ट्राओरे ने यह फैसला किया है कि यह सब कुछ बुर्किना फासो की जमीन पर होगा, बाहर नहीं। सोचिए, कल तक जिस मुल्क को लोग पसमानदा कहते थे, आज वहां के नौजवान साइंसदान सुपर कंप्यूटर्स, स्पेसक्राफ्ट और मॉडर्न बैटरीज के पुर्जे बना रहे हैं। ये सिर्फ कोयला नहीं जो बदल रहा है, ये पूरी कौम की तकदीर है जो बदल रही है। ट्राओरे ने ऐलान किया है कि हम अपने वसाइल खुद इस्तेमाल करेंगे, हम अपनी टेक्नोलॉजी खुद बनाएंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि काला कोयला भी हीरे से ज्यादा कीमती बन सकता है। नाजरीन, अब ये सवाल बाकी है, क्या वाकई ये क्रिस्टल मुस्तकबिल में सोने और हीरे की जगह ले लेंगे? माहिरीन का कहना है कि बिल्कुल, क्योंकि जहां सोना और हीरा सिर्फ जेवरात के लिए इस्तेमाल होते हैं, वहां ये क्रिस्टल पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी के लिए बुनियादी हैसियत रखते हैं। और आने वाले कल में जब टेक्नोलॉजी की मांग बढ़ती जाएगी तो ये क्रिस्टल सोने और हीरे को पीछे छोड़ देंगे। आखिर में याद रखें, दुनिया की सबसे बड़ी जंगें हमेशा वसाइल के लिए लड़ी गई हैं, कभी तेल के लिए, कभी सोने के लिए, कभी पानी के लिए, और अब आने वाले वक्त में जंगें कार्बन क्रिस्टल्स के लिए भी हो सकती हैं। लेकिन आज बुर्किना फासो ने यह मैसेज दे दिया है कि वसाइल की असल ताकत सिर्फ उसी कौम के हाथ में होनी चाहिए जिसकी जमीन से वो निकलते हैं। और जब काला कोयला क्रिस्टल में बदलता है तो ये सिर्फ एक पत्थर का बदलना नहीं, बल्कि पूरी कौम की तकदीर का बदल जाना है। नाजरीन, हर कोई इससे हकीकत से वाकिफ है कि पाकिस्तान में कोयले के वसी ज़खायर मौजूद हैं जो पाकिस्तान की नाअहल क़यादत की वजह से ज़ाया हो रहे हैं। हमारी क़यादत को पाकिस्तान में बेरोज़गारी तो कबूल है और वो पाकिस्तान की गरीब आवाम की मदद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए तो कर सकती है, या इम्तहानात में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तुलबा में रिक्शे तकसीम करके कर सकती है। लेकिन वो अपने मुल्क में मौजूद बेपनाह कुदरती वसाइल और न्यू जनरेशन के टैलेंट और अफरादी क़ुव्वत को पाकिस्तान की तरक्की के लिए इस्तेमाल करने के बारे में सोचने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती, क्योंकि मगरबी ताकतें हमारी हुकूमत को इसकी इजाजत नहीं देती। नाजरीन, आपके इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि इम्तिहानात में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तुलबा में रिक्शे तकसीम करने का असल मकसद क्या है, और क्या ये रिक्शों पर खर्च किया जाने वाला बजट साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में खर्च करके इस शोबे के माहिरीन पैदा नहीं किए जा सकते थे? लेकिन अफसोस, हमें तो इस बात की इजाजत ही नहीं है। आप अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए अल्लाह नेगहबान।